हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो लास्ट टाइम हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन के। ओके, एक्सरसाइज 5.2 आई गेस हमने कर लिया था। हेलो, यस, एक्सरसाइज 5.2 कर लिया था। ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कराया था, राइट? कैसे हुआ था, कैसे होगा? इसमें आप दो बार सब्सटीट्यूट करोगे। पहली बार जो, एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि u और v, अच्छा u और v में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए कि आपने क्या किया कि सेक के जो अंदर में है ना, इसको आपने x ले लिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेक का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक x टेन एक्स। एक्स कौन सा, ये वाला, राइट? तो आपने इसको x लिया, किसको लिया, टेन रूट x, इसको आपने x लिया। मीन्स आपका जो कैपिटल x है वो क्या है, वो है टेन रूट x, राइट? तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक x टेन x, ये वाला x। ठीक है, फिर आपने x इसको लिया है तो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, मतलब कि इसका होगा। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना, तब यहाँ पे ये दिक्कत करेगा, आपको रूट एक्स दिक्कत करेगा, है ना? तो आप रूट एक्स को, इस बार आप रूट एक्स को एक्स ले लो, है ना? तो आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे ना, तो आप इसको ऐसे समझ लो, टेन एक्स समझ लो। एक्स क्या है, जो रूट एक्स है वो। फिर टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, है ना? और एक्स जो है वो क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, है ना? और यहाँ एक्स की वैल्यू क्या डालोगे, रूट एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके ये हमने किए थे क्वेश्चंस बेसिकली। मैं वापस से आपको ऐसे बता रहा हूँ थोड़ा सा। साइन बाई कोस है, कैसे करोगे, u अपॉन v के फॉर्मूले से करोगे। जैसे ही नीचे तो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, फिर कोस को ऊपर ले जाके रख दोगे, साइन का डेरिवेटिव करोगे, माइनस साइन को रख दोगे और कोस का डेरिवेटिव करोगे। जब साइन का डेरिवेटिव करोगे तब ए एक्स प्लस बी को एक्स ले लोगे, जब कोस का डेरिवेटिव करोगे तब सी एक्स प्लस डी को एक्स ले लोगे। ओके, तो इस तरह से ये डेरिवेटिव्स होंगे। ये भी हमने किया था, ठीक है। और फिर कहाँ बचा, ये क्वेश्चंस कर लिए थे हमने, ठीक है, 5.2 में। ये आपकी है एक्सरसाइज 5.3, दिस इज एक्सरसाइज 5.3। कहाँ से हिल रहा है, दिस इज एक्सरसाइज 5.3 है, ठीक है। तो इसके भी हमने क्वेश्चंस किए थे, है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक किया था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में से एक किया था, ठीक है। फिर जैसे 7, एक मैं और कर लेता हूँ, 7 क्वेश्चन है। जैसे कैसे होगा देखो, साइन स्क्वायर वाई, आप क्या करो, दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और वाई का करोगे वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना? तो दोनों साइड का आप इसका, दोनों साइड का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिए। साइन स्क्वायर वाई का कितना हो जाएगा, अब अगर आप साइन वाई को एक्स लेते हो तो ये साइन वाई का स्क्वायर है, मतलब कि एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स का स्क्वायर होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। और 2 2 और x क्या है, साइन वाई, राइट? 2 साइन वाई हो गया, है ना? अब आपने साइन वाई को x लिया तो साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई, लेकिन साइन एक्स का कोस एक्स होता है तो एक्स के रेस्पेक्ट में होता है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में साइन एक्स का कोस एक्स होता है। तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई हो जाएगा, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में है तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, है ना? अगर यहाँ पे साइन एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव क्या होता, कोस एक्स होता। हम फिर डी एक्स बाई डी एक्स नहीं लिखते, क्योंकि एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ये तो 1 हो जाता है, तो हम ये नहीं लिखते। लेकिन अगर साइन वाई है आपके पास, राइट, तो ये हो जाएगा आपका कोस वाई, लेकिन वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आएगा ना, ठीक है। ओके, अब आइए इस पे,
साइन स्क्वायर वाई का 2 साइन वाई का कोस वाई और वाई का डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है? प्लस कोस एक्स वाई है ना। कोस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, है ना। तो माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है? एक्स वाई। तो एक्स वाई है तो एक्स वाई रहने दो। इसके मल्टीपल में क्या होगा? एक्स वाई का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि आपने एक्स वाई को एक्स लिया है तो एक्स वाई का डेरिवेटिव होगा। तो एक्स को छोड़ दिया, वाई का किया डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई का छोड़ दिया, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या है? के है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अब आपको क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की सारी टर्म्स जो डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीपल में है उनको एक साइड ले लो, बाकी वाली टर्म्स इधर भेज दीजिए, है ना। तो जैसे आपने ये लिया डी वाई बाई डी एक्स, 2 साइन वाई कोस वाई, ये क्या होता है? साइन 2 वाई होता है। ओके, 2 साइन वाई कोस वाई होता है 2 साइन 2 वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स में बाहर ले रहा हूँ तो इसके मल्टीपल में क्या है? साइन 2 वाई, साइन 2 वाई। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीपल में है माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, राइट। और बाकी टर्म्स मैंने इधर भेज दी तो क्या हो जाएगा? वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। बाकी तो इधर 0 है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इसको इसके नीचे भेज दो। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी, डी वाई बाई डी एक्स विल बी वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाय साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ओके, so this is the derivative of this is the dy by dx of this. okay, ऐसे इसका कर लोगे, इसका जैसे मैंने बताया था। देखो ये जो है ना 9th और 10th मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना, आप पढ़ोगे ना एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तब ये चीज़ें देखोगे आप कि साइन 2x होता है ना, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना। ऐसे ही कोस 2x भी होता है, कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, यही इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हैं। इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं 10 की टर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, राइट। ऐसे ही 10 होता है 10 2x, है ना। 10 2x क्या होता है? 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। कैसे आता है ये? जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे ये चीज़ें, है ना। तो ये है 2x के फॉर्मूले, मतलब कि एंगल को हाफ करना है तो कैसे करोगे? 2x है तो x के टर्म्स में, यहाँ एंगल क्या है? 2x है, यहाँ एंगल x हो गया, यहाँ एंगल 2x है तो एंगल x हो गया, मतलब कि एंगल को आप हाफ कर रहे हो, है ना। तो 2 थीटा है, उसको कैसे, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं? ये फॉर्मूले होते हैं। ऐसे ही 3x के लिए भी फॉर्मूले होते हैं। साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कोस 3x होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। tan 3x भी होता है ना। तो इन सब के ऐसे ही फॉर्मूले होते हैं। तो अब देखो कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये है ना y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो तरीके से बताता हूँ। 9th जो क्वेश्चन है ना वो है आपका ये कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि साइन y, यहाँ साइन इनवर्स है ना, उधर जाके हो जाएगा साइन और y पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या कर लो कि x को ले लो tan थीटा, लेट x इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है?
टू टेन एक्स अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है साइन टू एक्स, तो टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा, राइट। तो साइन टू थीटा, तो ये क्या हो गया, साइन वाई इज इक्वल टू साइन टू थीटा, मतलब कि वाई इज इक्वल टू टू थीटा, और थीटा क्या है, एक्स क्या है टेन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो वाई हो गया टू थीटा, मतलब थीटा इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये जो था ना आपके पास क्वेश्चन, ये बन गया, ये बन गया, है ना। तो एक तो आप इस तरीके से डेरिवेटिव कर सकते थे, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक तो आप इस तरीके से डेरिवेटिव करते y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो भी है अंदर कैपिटल एक्स मान लो, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स कैपिटल एक्स। तो एक तो आप इस तरीके से डेरिवेटिव करते कि साइन इनवर्स का हो जाता वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको आपने x माना है तो इसका डेरिवेटिव, एक तरीका। दूसरा तरीका, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, तो सीधा सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू का टू, टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये इजीली क्यों हुआ, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला आता था, और इसको सीधा ही लिख सकते हो आप, ये है ना साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टू टेन इनवर्स एक्स, है ना। और फिर डेरिवेटिव करोगे तो इजी हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले हैं और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले हैं ना, इनको यूज करके आप थोड़ा सा इसको इजी फॉर्म में लिख सकते हैं और वहाँ से फिर डेरिवेटिव निकालना इजी हो जाएगा। इस तरह से ये 10th नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये क्या था, y इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बनता है आपका टू टेन इनवर्स एक्स। फिर इसका डेरिवेटिव इजी हो जाता है, टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ये भी एक फॉर्मूला है, टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये होता है थ्री टेन इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, थ्री इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही स्टेप में आ गया। अदरवाइज क्या करते आप, टेन इनवर्स इसको कैपिटल एक्स मानते, तो टेन इनवर्स एक्स का होता वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कौन सा ये, ठीक है। फिर आपने इसको x माना है तो इसका भी डेरिवेटिव होता है ना। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और आपको अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले याद है तो आपने इजी फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ से आपने डेरिवेटिव किया तो एक ही स्टेप में डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। और अगर अभी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले वगैरह नहीं आ रहे यहाँ पे ना, इनवर्स वाले, तो बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले जो ये मैंने बताया था, ये तो आपने पढ़े होंगे 11th में, है ना। तो बाकी अपन जब ITF पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, तब ये चीज़ें हम देखेंगे वापस से। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस हो गए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी सारे उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे मैं एक करूँ, ये क्या है, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टू टेन इनवर्स एक्स। अगेन ये होता है टू टेन इनवर्स एक्स। क्या दिक्कत है ना। इसका आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा, ये अलग चीज़ है, इस पर आप उस तरह का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे तो देखो क्या करोगे आप, साइन इनवर्स एक्स है ना। अच्छा, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखो इस पर भी कर सकते हो। कैसे करोगे, एक तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है, क्या करोगे, साइन इनवर्स इसको कैपिटल एक्स मानोगे, तो साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसको एक्स माना है तो इसका डेरिवेटिव, दैट इज मेथड वन। दूसरे मेथड में आप क्या करोगे कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, देखो आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ये फॉर्मूले आप देखोगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये होता है पाई बाय टू, राइट, ये होता है पाई बाय टू। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स होता है पाई बाय टू। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स होता है पाई बाय टू, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स दिस जो है, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना कि कोस इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये तो 11th वाला क्वेश्चन बन गया,
है ना, सिर्फ आगे π/2 और माइनस का साइन है, यही तो है, बाकी 11वां जो क्वेश्चन है वही है। और ये जो चीज़ होती है ना, ये वाला, और ये होता है आपको, अभी मैंने बताया था क्या होता है, 2 tan इनवर्स x, ये होता है 2 tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव बहुत ईजी होता है ना। तो ये क्या बन गया, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, तो π/2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, 2 tan इनवर्स का हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये देखो, इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे कि y इक्वल टू कोस इनवर्स ये है ना, तो यहाँ से तो कोई इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या होता है, साइन इनवर्स, ये बनेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है फॉर्मूला, ये आपका होता है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, तो इस तरह से ये बाकी वाले भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं ना। और जिसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा है उसको सीधे तरीके से कर सकते हो, जैसे 14 और 15 है, और इसमें दिख नहीं रहा है अभी कि कोई इनमें से लग सकता है, तो नहीं लग रहा है तो आप सीधे तरीके से कर सकते हो क्वेश्चंस, है ना। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि सेक, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कोस इनवर्स, जैसे 15 है ना, तो सेक इनवर्स 1/x को मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स x, तो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर मैंने x को ले लिया कोस थीटा, तो कोस 2 थीटा बन जाएगा, वहाँ से 2 कोस x बन जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन, एक्सरसाइज 5.4, इसमें क्या करना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी हमने किए थे थोड़े, आपने देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें अंदर आ रहा था साइन ऑफ 10 रूट एक्स आ रहा था, है ना, साइन स्क्वायर या साइन था बाहर और अंदर 10 रूट एक्स था, तो हमने क्या किया था, 2 बार सब्सटीट्यूशन किया था, तो इसमें भी 2 बार करना पड़ेगा। फिलहाल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है, e⁻x अपॉन साइन एक्स, क्या करोगे, u अपॉन v के फॉर्मूले से, है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स को छोड़ दोगे e⁻x का e⁻x माइनस e⁻x का एज इट इज, और साइन एक्स का cos x। ठीक है, इसका करना है, कैसे करोगे, सेकंड है थर्ड है, देखो ये करते हैं अपन, है ना, सेकंड और थर्ड, इनमें क्या करोगे कि आप एक, इनका सीधा हो सकता है ना, इसका तो सीधा हो सकता है, e⁻x का क्या होता है, e⁻x, है ना, तो इसमें भी e⁻x, x को मैंने, मेरा मतलब है कि e⁻X है, इसको अगर आपने कैपिटल x ले लिया ना, तो ये बन गया ना e⁻X, और यहाँ x क्यूब को अगर आपने कैपिटल x लिया तो ये भी बन गया e⁻X, है ना, और e⁻x का क्या होता है, e⁻x होता है, तो देखो dy/dx क्या हो जाएगा, e⁻X, कैपिटल x किसको लिया मैंने, साइन इनवर्स x को, तो e⁻x का होता है e⁻x, तो x आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, हो गया। फिर आपने साइन इनवर्स को x को x लिया है, तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इजी है। ऐसे ही इसका करोगे तो e⁻x³ हो जाएगा एज इट इज, फिर x³ का हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3x²। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन तो किया था हमने फोर्थ वाला, अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ सिक्स कौन सा करा है, सिक्स तो इजी है, अलग अलग एक एक करते जाओ तो, है ना, सिक्स तो इजी है, 7 ठीक है, तो 5 और पहले 5 करते फिर 7 पे आते हैं। 5 में देखो log cos e⁻x, y इज इक्वल टू log cos e⁻x। आपने क्या करना है, पहले cos e⁻x को कैपिटल X ले लिया, तो ये क्या बन गया log x, और log x का क्या होता है 1/x, तो dy/dx क्या हो जाएगा 1/, ये है आपका x cos e⁻x। ठीक है, हो गया। आपने इसको x लिया तो log x का हो गया 1/x, तो आपने इसको x लिया तो इसका डेरिवेटिव करोगे, है ना, तो cos ऑफ जो भी ये है, अगली बार जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो अब आप इसको x लोगे, है ना, इसको x लोगे, तो ये हो जाएगा cos x, तो cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x, माइनस का साइन e⁻x, और इस बार आपने e⁻x को x लिया था तो e⁻x का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻x।
आया समझ में? देखो क्या किया हमने, पहले हमने इसको x लिया तो ये बन गया log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन ये वाला x, ठीक हो गया। फिर आपने इसको x लिया है तो इसका डेरिवेटिव करोगे, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करने जाओगे cos e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x दिक्कत करेगा, है ना। तो इस बार आप e टू द पावर x को x ले लो, तो cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन x, बट आपने e टू द पावर x को x लिया तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, ठीक है। तो हो गए फिर ये इस तरह के क्वेश्चन ये सारे हो जाएंगे। 7 पे देखो, 7 कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक से ज़्यादा तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस करने, रूट ऑफ e टू द पावर रूट x, है ना। इसको ज़्यादा रूट देख के डरना है नहीं आपको, ठीक है। कैसे करोगे इसको, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर रूट x बाई 2, है ना। बाहर वाला रूट है ना, ये क्या हो जाएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e टू द पावर रूट x इसकी पावर 1/2, यही तो है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e टू द पावर रूट x बाई 2, बस थोड़ा सा दिखने में तो कम से कम डरावना है इस बार, है ना। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, मैंने रूट एक्स बाई 2 को x लिया तो e टू द पावर x का e टू द पावर x रूट एक्स बाई 2, ठीक है। e टू द पावर x का e टू द पावर x, रूट एक्स बाई 2 को मैंने x लिया है तो इसका डेरिवेटिव करूंगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और 1/2 है तो 1/2, ठीक है। ये हो गया डेरिवेटिव इसका, इजी है। 8 इसका कैसे करोगे, 8 करो या 9 करो, 9 सॉरी 10th कर देता। 8 में क्या करोगे, log ऑफ log x है ना, तो log x का पहले आप log x को, अंदर वाले log x को x लोगे तो log x का बन जाएगा, मैं कर ही देता हूँ। देखो कि हमने क्या किया, पहले मैंने अंदर वाले log x को x लिया तो ये बन जाएगा आपका y इक्वल टू log ऑफ log x, है ना। तो पहले मैंने इसको x लिया तो ये बन गया log कैपिटल X, तो log x का क्या होता है 1/x, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 इसको x लिया है तो ये बन गया 1/log x। अब इसको मैंने x लिया था तो इसका फिर से डेरिवेटिव करूंगा, है ना, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये क्या आंसर आ गया 1/x log x, ठीक है। क्लियर है, 8th का कर लिया हमने। 9th थोड़ा सा उससे इजी है, u अपन v के फॉर्मूले से कर लोगे, cos x अपॉन log x है। 10th वाला देखो, 10th में क्या करोगे आप, cos के अंदर जो भी है उसको x ले लो, तो ये cos x का कितना हो जाएगा माइनस साइन x, माइनस साइन x की जगह पे क्या है log x प्लस ई टू द पावर x, log x प्लस ई टू द पावर x हो गया cos x का माइनस साइन x। अब आपने इसको x लिया है तो इसका डेरिवेटिव करो, log x का 1/x प्लस ई टू द पावर x का ई टू द पावर x। इस बार आपने किसी को कुछ नहीं माना है, जो थे वही फंक्शंस लिए एज इट इज, है ना, तो बस हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, एक्सरसाइज 5.5 पे। इन क्वेश्चंस में ना करने के लिए एक और अच्छा तरीका है, वो है आपका log वाला तरीका। जैसे इसको मैं करूँ ना, बिना log के भी करूँगा तो भी बहुत इजीली आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का, है ना। मैंने क्या किया कि cos x 3 फंक्शन है, तब आप क्या करोगे, एक को 2 को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव किया, फिर इन दोनों को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव किया, फिर इन दोनों को छोड़ के इसका डेरिवेटिव किया। जो 2 वाला था ना मेथड की u इंटू वी का, है ना, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ के u का डेरिवेटिव, ऐसे u v w भी कर सकते हो। तो 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तब क्या करोगे, एक का डेरिवेटिव 2 को छोड़ दोगे, प्लस फिर फर्स्ट थर्ड का छोड़ दोगे, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट सेकंड को छोड़ के थर्ड का डेरिवेटिव, है ना। तो हर बार एक को डेरिवेटिव करोगे और 2 को छोड़ दोगे, तो वो मैं अप्रोच लगा के आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, है ना। तो हो जाएगा इजीली, तो इसमें कुछ करने जैसा मुझे लग नहीं रहा है ना। तो आपने cos x का किया माइनस साइन x, ये दोनों एज इट इज, प्लस ये दोनों एज इट इज cos 2x का माइनस 2 साइन 2x, है ना, फिर प्लस इन दोनों को छोड़ के cos 3x का हो जाएगा माइनस का 3 साइन 3x, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। तो छोड़ देता हूँ मैं ये, मैं सेकंड पे आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि log लेके कैसे करना है। देखो सेकंड वाला है ना, बिना log लेके करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा,
और log log के करोगे तो ये इजी हो जाएगा सेकंड वाला। देखो कैसे होगा। टू y इज इक्वल टू, इसको मैंने y ले लिया तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ठीक है, और इसका रूट था ना, तो मैंने इसको पावर में भेज दिया, पावर हो गया 1/2। ठीक है, रूट को पावर 1/2 लिख सकते हो। अब अगर आप दोनों साइड लोग लोगे ना तो क्या हो जाएगा, लोग y या ln y भी बोल सकते हो, है ना। e टू द बेस अगर e है तो ln y बोलोगे आप। ln y इज इक्वल टू ln दिस टू द पावर दिस, और आपको पता है कि log a टू द पावर अल्फा क्या होता है, अल्फा log a, है ना, ये होता है, log में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 1/2 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका ln ये वाला, इसके अंदर x प्लस एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ठीक है, लेकिन log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ln x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, और log m अपॉन n होता है, देखो ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक होता है log m अपॉन n, ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, एक फॉर्मूला ये यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा एक फॉर्मूला ये होता है कि log m इंटू n, ये होता है log m प्लस log n, है ना। ये दो फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ ये तो हो गया, और m और माइनस log n, n क्या है, x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अब और भी आगे इसको ब्रेक कर सकते हो, ये क्या है, log x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो log m इंटू एन के फॉर्मूले से log m प्लस log n हो जाएगा, है ना। तो ये फर्दर ऐसे बन जाएगा 1/2 आउटसाइड। अब ये पूरा बनेगा आपका log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू। ऐसे ही ये भी तीन मल्टीपल में है तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे, लेकिन आगे माइनस है तो तीनों माइनस हो जाएंगे, x माइनस थ्री माइनस log x माइनस फोर माइनस log x माइनस फाइव। अब मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इस बड़े क्वेश्चन को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, y इक्वल टू ये आ गया, ये y इक्वल टू आया है। अब डेरिवेटिव करना इजी है, log x माइनस वन का 1/x माइनस वन, log x माइनस टू का 1/x माइनस टू, इसका 1/x माइनस थ्री, इसका 1/x माइनस फोर, इसका 1/x माइनस फाइव। ठीक है, फिर कंबाइन हो रहा है तो उनको कंबाइन कर लो, है ना। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। चलो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ, पहला टर्म क्या था, पहला टर्म था 1/log x माइनस वन, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x माइनस वन 1/x माइनस टू, और ये माइनस के थ्री, बस बहुत इजीली डेरिवेटिव हो गया, है ना। एलसीएम लेके साथ में करना है तो वो कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव होता है। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, log x टू द पावर cos x, थर्ड और फोर्थ, log x टू द पावर cos x, थर्ड है y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x, है ना। तो इस तरह के फंक्शंस जब भी आएंगे आप log लोगे, है ना। तो इसका log लोगे तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर cos x, फिर cos x आगे आ जाएगा तो बन जाएगा cos x और log ऑफ log x, और log ऑफ log x का डेरिवेटिव करना हमने देखा था, और ये आगे मल्टीप्लाई में cos x है तो log y का कितना हो जाएगा 1/y। अच्छा यहाँ पे भी तो वही था, भूल गए क्या आप,
कहीं पे हुआ था ऐसा? हाँ, ये log y है, ये जो है ना ये log y है, y नहीं है, ये है आपका log y। तो log y का हो जाएगा आपका 1/y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे ना तो दोनों साइड ही तो करोगे डेरिवेटिव, तो log y का 1/y और y का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव कर दो, इसको छोड़ दो, प्लस नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करके cos x को छोड़ दो, फिर जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में y है इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, आंसर आ गया है ना। कैसे? cos x को डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का sin x और log ऑफ log x एज इट इज, log ऑफ log x एज इट इज, प्लस नेक्स्ट टाइम log ऑफ log x का क्या होता है 1/x log x, 1/x log x और cos x एज इट इज। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो y को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है, इजी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। देख लेते हैं, देखो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। देखो इसको तो आप कर सकते हो 2 टू द पावर साइन x को a टू द पावर x वाले फॉर्मूले से। a टू द पावर x है ना, इसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a, ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है। तो 2 टू द पावर साइन x का कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर साइन x log a कितना है 2 है तो log 2। लेकिन यहाँ पे साइन x है, x नहीं है, तो आपने साइन x को x माना है तो साइन x का हो जाएगा इंटू कॉस x, ठीक है। तो ये सेकंड वाले का तो इजी हो गया, बचा क्या x टू द पावर x। तो x टू द पावर x का हम अलग से करना सीख जाएंगे, है ना। कैसे करते हैं देखो, मैंने उसको ले लिया y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे करूँगा, मैं दोनों साइड log लूँगा तो क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x, और ये हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर x, लेकिन x आगे हो जाएगा तो हो जाएगा x log x, ठीक है। अब मैं अगर दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो log y का हो जाएगा 1/y और y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है x log x। तो x का कर दिया 1 और log x एज इट इज, ठीक है, प्लस अगली बार मैंने क्या किया कि x को एज इट इज रहने दिया, log x का किया तो 1/x, तो x ये कितना हो गया x/x 1 प्लस log x, 1 प्लस log x क्या है 1 डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/y। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, y को इधर भेजूंगा तो y इंटू 1 प्लस log x, और y क्या है, y है x टू द पावर x, तो x टू द पावर x इंटू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है x टू द पावर x का। x टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये आपको याद रख सकते हो, ये कई बार आता है x टू द पावर x का, ठीक है। हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे देखो, फिफ्थ में देखो क्या करोगे, मल्टीप्लाई में 3 है ना, तो दोनों साइड y लोगे ना, तो log दिस हो जाएगा, log m इंटू n इंटू p हो जाएगा, है ना, या p q r कर दो, तो log दिस प्लस log दिस प्लस log दिस, इनको अलग अलग कर सकते हो log m इंटू n के फॉर्मूले से, है ना। पहले क्या हो जाएगा log लोगे, मैं करता हूँ ये log, ये करो या नेक्स्ट वाला कर लेता हूँ, मैं 6 वाला कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और कौन सा करना चाहिए इसमें से, फिफ्थ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। ये आपका y है, ठीक है, दोनों साइड log लोगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ ये टोटल, है ना, राइट हैंड साइड में log ऑफ इन सब का log हो जाएगा। फिर ये क्या मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, फिर तीनों का अलग अलग log होगा, तो इसमें 2 आगे हो जाएगा, 2 log x प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 log x प्लस 4, ये हो जाएगा 4 log x प्लस 5, फिर log x प्लस 3 का हो जाएगा 1/x प्लस 3, डेरिवेटिव बहुत ईजी हो जाएगा ना, फिर अलग अलग log हो जाएंगे तो, और इसका हो जाएगा log x प्लस 4 का 1/x प्लस 4,
इसका 1/x+5 इजी हो जाएगा। 6 पे देखते हैं, 6 में क्या है, x+1/x x प्लस y इज इक्वल टू x+1/x, ठीक है, x+1/x प्लस x x+1/x प्लस x+1/x। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे डेरिवेटिव, सोचो। इसका डेरिवेटिव कैसे करना पड़ेगा, देखो एक है ना कि आप अगर सीधा log लोगे ना तो उतना इजी नहीं पड़ेगा, क्योंकि log m+n बन जाएगा, ये m ये n, तो क्या बन जाएगा log m+n। फिर इसको आप कैसे अलग अलग करोगे, तो आप क्या करो ना कि आप इसको fx ले लो, इसको gx ले लो, फिर बनना इजी हो जाएगा। या इसको y1 ले लो या इसको y2 ले लो, इसको मैंने ले लिया y1 प्लस ये ले लिया मैंने y2, ठीक है। इस पूरे को लिया मैंने y1 और इस पूरे को लिया y2, है ना। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy1/dx प्लस dy2/dx, है ना। dy/dx क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। तो पहले मैंने y1 लिया, y1 क्या है, y1 है x+1/x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या करूंगा, दोनों साइड log लूंगा, तो क्या बन जाएगा log y1 इज इक्वल टू log ऑफ x+1/x, लेकिन फिर x जो है वो आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x log x+1/x हो जाएगा। अब जब इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो क्या हो जाएगा, log y1 का 1/y1 और y1 का डेरिवेटिव dy1/dx, ठीक है, इक्वल टू x का करोगे 1, ये एज इट इज, तो ये एज इट इज लिख दो x+1/x प्लस इस बार आपने x को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव किया, तो x को छोड़ के मैंने इसका डेरिवेटिव किया, तो ये x+1/x हो जाएगा। नीचे क्योंकि मैंने इसको x माना है तो log x का होता है 1/x, इसको x माना है तो मैं इसका भी तो डेरिवेटिव करूंगा, तो x का कितना 1, ठीक है, प्लस 1/x का माइनस 1/x², ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेटिव। फिर dy1/dx क्या हो जाएगा, y1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो dy1/dx क्या हो जाएगा, y1 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, y1 क्या है, ये है x+1/x और अंदर क्या है, ये सारी चीज़, ये है आपका log ऑफ x+1/x प्लस x एलसीएम लोगे तो नीचे कितना बन जाएगा, x+x² +1 बन जाएगा, है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ थोड़ा सा, ये जो दूसरी टर्म है ना, इसको x ऊपर है, नीचे में x एलसीएम लिया तो बन जाएगा x² +1 और नीचे x जो था वो ऊपर जाके x² बन जाएगा, है ना। ऐसे हो सकता है ना, इसके नीचे कुछ है वो तो फिर ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका x² -1/x², x² -1/x², तो ये x² से x² कट जाएगा, x² -1/x² +1 बचेगा, तो ये क्या बनेगा x² -1/x² +1। ये अब क्या हो गया, डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट का dy1/dx फर्स्ट पार्ट का। अब जो सेकंड पार्ट है वो भी तो फर्स्ट के जैसा ही तो है, तो सेकंड पार्ट का आप निकाल सकते हो इसी तरह से, है ना। इसका भी आप इसको y2 लिया, दोनों साइड log लिया, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आगे आ जाएगा, log x बन जाएगा। क्या बनेगा आपका, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, log y2 क्या बनेगा, x+1/x आगे आ जाएगा और अंदर बचेगा log ऑफ x। तो ये थोड़ा सा इजी है, इसको छोड़ के log x का करोगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस log x को छोड़ के इसका करोगे तो 1 - 1/x² हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जब दोनों डेरिवेटिव को, फर्स्ट पार्ट वाला डेरिवेटिव dy1/dx और सेकंड पार्ट वाला डेरिवेटिव dy2/dx दोनों को ऐड करोगे तो dy/dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 6 वाला, अच्छा क्वेश्चन था 6 वाला।
इसी तरह से आपका 7, 8, 9 ये होंगे, सारे इसी तरह से होंगे बेसिकली। 7, 8, 9, 10, 11। 6 की तरह 7 का कर लोगे, 8 भी उसी तरह हो जाएगा। 8 को तो आप साइन एक्स टू द पावर एक्स का कर लोगे, लेकिन साइन इन इनवर्स एक्स ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का अलग से कर लोगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ऐसे इसका भी हो जाएगा, 9 का भी। 10 इजी है थोड़ा सा। 11 कर लेता हूँ मैं ना, 11 थोड़ा सा ठीक लग रहा है। एक्स कोस एक्स टू द पावर एक्स, x cos x to the power x, y is equal to x x cos x to the power x प्लस क्या है, x cos x to the power x प्लस x sin x to the power 1/x प्लस x sin x to the power 1/x। कैसे करेंगे कि दोनों में जो ऊपर है ना वो पावर है ना उसको आगे लाना पड़ेगा ना, और दोनों का एक साथ लोग लोगे ना तो वो कर नहीं पाओगे आप। तो इसमें भी वैसे ही करोगे, इसको y1 लोगे, इसको y2 लोगे, फिर इसको मैंने अगर y1 माना है इस पूरे को पावर समेत, और इस पूरे को मैंने y2 माना है, तो आपका dy/dx है ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव dy1/dx प्लस इसका डेरिवेटिव dy2/dx हो जाएगा, ठीक है। मैं कोई इनमें से एक निकाल लूँगा, दूसरा आप निकाल लोगे, ऐसा उम्मीद है मेरे को, ठीक है। तो मैंने y2 का डेरिवेटिव निकाला, अगर y2 y1 में से मैं किसी का भी निकाल लूँ क्या फ़र्क पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया कि सपोज जिसका निकाल लेते हैं y1, y2 का निकाले, y2 का निकाल लेते हैं हम, देखो क्योंकि इसकी पावर में 1/x है या पावर में x है, तो चलो 1/x वाला कर लेते हैं। तो देखो आपने क्या किया कि y2 क्या है आपके पास, x sin x टू द पावर 1/x है ना। तो आपने दोनों साइड log लिया तो क्या बन जाएगा, log y2 इज इक्वल टू ये आगे आ जाएगा 1/x और बन जाएगा log x sin x। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, है ना। कैसे होता है देखो, अब दूसरे या तीसरे स्टेप में इसका सॉल्यूशन आ जाता है। log y2 का कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव 1/y2 और y2 का dy2/dx इज इक्वल टू 1/x को छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, 1/x को छोड़ दिया, log ऑफ इसको मैंने x लिया, log ऑफ इसको x लिया, तो log ऑफ x का 1/x, तो 1/x sin x, राइट। फिर इसको आपने x लिया तो इसको डेरिवेटिव करो, इसका x करूँगा तो मैं कैसे होगा, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसको छोड़ा है इस पूरे का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा प्लस इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव करूँगा। तो अभी मैं फर्स्ट पार्ट इसको 1/x को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो log ऑफ दिस log ऑफ x, तो log ऑफ x का क्या हो जाएगा 1/x, और इस x का कितना हो जाएगा, x sin x को मैंने x लिया है ना, तो x sin x का कितना हो जाएगा, sin x को छोड़ दूंगा और x का करूँगा 1 तो sin x हो जाएगा, प्लस x को छोड़ के sin x का करूँगा तो x cos x। ये अभी एक पार्ट का हुआ है कि इसको छोड़ के इसका किया है, प्लस नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया कि log x sin x को एज ए चीज छोड़ दिया, 1/x का किया तो -1/x²। अब ये पूरा इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब मैं इस y2 को उठा के इधर लाऊंगा मल्टीपल में, तो dy2/dx निकल जाएगा, सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव है ना, तो सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy2/dx इज इक्वल टू y2 है ना, तो y2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और y2 क्या है, y2 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो डाल दो, x sin x टू द पावर 1/x और 1/x, और इसके मल्टीपल में क्या है, सो ये सारी चीज़ जो है वो, तो ये हो जाएगा 1/x² sin x, और ऊपर क्या है x, तो मैं 1 की जगह यही डाल देता हूँ ना पूरा, sin x प्लस x cos x, sin x प्लस x cos x, ठीक है। फिर ये वाली जो चीज़ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का
log ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइड में ये वाला एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब चाहो तो एक और स्टेप लेके एक्स स्क्वायर जो नीचे वाला है वो बाहर ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस हो गए हम हमारे। ठीक है।